तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो खबरें हैं, वो लगातार आपके सामने पेश की जा रही हैं। इस बीच में एक महत्वपूर्ण खबर है, जिसे आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। वो खबर है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी से जुड़ी हुई खबर। आपको पता है टीएमसी की जो सर्वेसर्वा हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच या दोनों सरकारों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी जो जानकारी है और एक दूसरे को कोऑपरेटिव कई मामलों में देखने को मिले हैं। ये वक़्त इस वजह से टीएमसी की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2019 या यूँ कह सकते हैं कि इससे 2024 से पहले के चुनावों में टीएमसी अपने उम्मीदवार उतारती रही है। लेकिन कमोबेश ये पहला मौका है कि जब लोकसभा के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं भेज रही है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पार्टी का अपना थोड़ा बहुत कैडर है और ये कह सकते हैं कि जो बांग्ला भाषी हैं, वो कहीं न कहीं जुड़ाव रखते हैं टीएमसी से और संथाल परगना हो, कोल्हान हो, ऐसे इलाकों में कहीं न कहीं उनकी अपनी मौजूदगी भी है। तो अगर ये वो उम्मीदवार देते, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं इसका जो नुकसान है, वो इंडिया गठबंधन को और कुछ हद तक बीजेपी को, एनडीए को भी होता, लेकिन ज़्यादातर जो नुकसान है, वो इंडिया गठबंधन को होता। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो बांग्ला भाषी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कहीं न कहीं उनको एक विकल्प मिलता और वो टीएमसी के साथ जा सकते थे। जैसा मैंने बताया कि संथाल परगना, कोल्हान जैसे इलाकों में उनकी अपनी पैठ, अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी भी है। लेकिन टीएमसी ने और उनके सर्वेसर्वा ममता बनर्जी ने जो है कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लिहाज़ा अब कोई विकल्प और कोई रास्ता नहीं है, लिहाज़ा कहीं न कहीं इसका फ़ायदा जो है इंडिया गठबंधन को होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एक संदर्भों का ज़िक्र करना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि कई ऐसे मौके आए जब पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार के बीच कुछ विषयों को लेकर के आपको मतभेद भी नज़र आ रहे होंगे, तना-तनी की स्थिति भी नज़र आ रही होगी। अभी मानसून का वक़्त गुज़रा है, मानसून के दौरान जब भारी बारिश हुई झारखंड में तो मैथन डैम से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जो है बाढ़ की स्थिति बन गई। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस वक़्त कहा कि ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ये बाढ़ नहीं है बल्कि पानी जो झारखंड सरकार ने छोड़ा है, मैथन डैम से पानी जो छोड़ा गया है, उसका असर है। लिहाज़ा उन्होंने विरोध इसका जताया और झारखंड से लगने वाली सीमाओं को जो है सील कर दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई, लेकिन दोनों ही सरकारों पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने इस पर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे पश्चिम बंगाल सरकार और हेमंत सोरेन सरकार के बीच में कोई खटास पैदा हो। इससे पहले का उदाहरण अगर लें तो कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी तीनों ही कांग्रेस के विधायक थे, जो कैश के साथ नगद रुपयों के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे और ये कहा गया था कि कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था। बाद में कानूनी पेचीदगी में वो तीनों फँसे। उस दौरान भी वहाँ की सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, वो कहीं न कहीं कोऑपरेटिव बनी रही, वो कहीं न कहीं सहयोगात्मक रुख दिखाती रही, जिसकी वजह से इन तीनों ही विधायकों को कहीं न कहीं जो परेशानियाँ हो सकती थी, उन परेशानियों से उनको बचाया जा सका। हालाँकि जो कानूनी पेचीदगी थी, उनका उनको हर हाल में सामना करना था, जिसका उन्होंने सामना भी किया। तो ये 2 ऐसे संदर्भ हैं, जब कहीं न कहीं ये पता चला कि दोनों ही सरकार के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कई ऐसे विषयों को जो है धरातल पर माहौल ख़राब करने से पहले-पहले ही उसको हल कर लिया गया। जैसे मैंने मैथन डैम का ज़िक्र किया, जब पानी छोड़ा गया और फिर जब 3 जो कांग्रेस के विधायक जब पैसे के साथ पकड़े गए, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो दोनों ही सरकार के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बनी रही है। अब उसी अंडरस्टैंडिंग का और उसी का फ़ायदा ये मिल रहा है कि टीएमसी की जो पार्टी है, टीएमसी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में अपने कोई उम्मीदवार पेश नहीं कर रही है, नहीं उतार रही है, जिसका फ़ायदा कहीं न कहीं झामुमो कांग्रेस आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन को होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको पता है कि इंडिया गठबंधन जो देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बना है, उसमें एक प्रमुख घटक दल के तौर पर टीएमसी है, ममता बनर्जी है। लिहाज़ा कहीं न कहीं उसी धर्म का, उसी गठबंधन धर्म का यहाँ पर पालन किया गया है। जबकि आप देखेंगे कि सपा के कई उम्मीदवार हैं, जो इंडिया गठबंधन के आमने-सामने खड़े हैं। सपा ने इस चीज़ का लिहाज़
नहीं किया है झारखंड में। उन्होंने तमाम लोगों को टिकट दिया है जो उनके दरवाजे पर खड़े थे, और झारखंड में कई जो हैं जो सपा की साइकिल पर सवार होकर के झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने इस बात का कहीं न कहीं लिहाज़ किया और उन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। इसका फ़ायदा जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में जब बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में ओथ सेरेमनी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खास तौर पर आई थी और वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन को आशीर्वाद भी दी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उसी चीज़ को, उसी लिहाज़ को कंटिन्यू किया गया है और उसी चीज़ को आगे रखा गया है और अब उसी का फ़ायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।